नमस्कार दोस्तों। हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक नई शुरुआत में। वेलकम टू पाथफाइंडर। कुछ मिनट रुक जाते हैं ताकि कुछ और लोग जुड़ जाएं। लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो चुका है। आई एम श्योर आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रिपरेशन कर रहे होंगे पूरे जोशो खरोश के साथ। जो यूपीएससी 2021 देना चाहते हैं उनकी प्रिपरेशन काफ़ी एडवांस स्टेज पे होगी, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ। और अगर नहीं है तो करवा देंगे एडवांस स्टेज पर। तो जो लोग जुड़ चुके हैं उन सभी को मैं फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। पाथफाइंडर एक नया चैनल है यूट्यूब पर और ये यूपीएससी की प्रिपरेशन, भारत में जो सबसे टॉप मोस्ट सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, उस एग्जाम की तैयारी के लिए ये चैनल बनाया गया है। सो पाथफाइंडर इज़ अ न्यू चैनल दैट हैज़ बिगन ऑन 18th ऑफ February और इस चैनल को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और मैं एक टीचर हूँ जो पिछले कुछ सालों से पढ़ा रहा हूँ यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के ही फील्ड में। और अब ये मैंने एक अपनी नई शुरुआत करी है और इस शुरुआत को किस तरह से हम आगे लेकर जाएंगे, इस चैनल से आपको क्या उम्मीदें होनी चाहिए, क्या यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, किस तरह से पढ़ाया जाएगा और बेसिकली व्हाट इज़ पाथफाइंडर, इन सभी बातों को आज इस लाइव सेशन के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा। तो ये इस चैनल का आज पहला वीडियो है, इट्स अ फर्स्ट वीडियो एवर। तो एक बहुत ही ऑस्पिशियस शुरुआत मैं चाहता हूं कि इस चैनल की हो। आप सभी का आशीर्वाद चाहिए, आप सभी का प्रेम चाहिए और जैसा स्नेह आप लोगों का पहले भी मिलता रहा है मुझे, वैसा ही मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी मिलता रहेगा, इस चैनल पर भी मिलता रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब आई थिंक कई लोग जुड़ चुके हैं, हमने चंद मिनट वेट भी कर लिया। तो जो भी अभी अभी जुड़े हैं एक बार फिर से उन सभी का स्वागत है पाथफाइंडर पर। पाथफाइंडर विच विल प्रोपेल योर यूपीएससी जर्नी। आपकी यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को एक पुश देने के लिए ये चैनल बनाया गया है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा अपने बारे में आप लोगों को बता देता हूं। हो सकता है कि आप में से कई लोग मुझसे परिचित हों, मुझे जानते हों, लेकिन इस तरह से रूबरू पहली बार देख रहे होंगे। आई एम श्योर आप में से ज़्यादातर लोग मुझे इस तरह से पहली बार देख रहे होंगे। तो मैं हूं महिपाल सिंह राठौड़ और मेरा जन्म और मेरा जो पैतृक है गांव वो है जसौल, राजस्थान में, बाड़मेर ज़िले में ये गांव आता है। सो आई हैव बीन लिविंग देयर इन जसौल फॉर मैनी ईयर्स नाउ। और मैं बेसिकली एक डेंटिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। आई हैव बीन ट्रेन्ड एज अ डेंटिस्ट, लेकिन मैंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करी थी। आप जिस रास्ते पर हैं उस रास्ते पर मैं भी चल चुका हूँ। मैंने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को दिया और उसमें काफ़ी आगे स्टेजेस तक गया। उसके बाद मैंने राजस्थान स्टेट सर्विस का एग्ज़ाम दिया, वहाँ पर मैं रैंक लेकर आया, लेकिन वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद मैंने IBACIO का एग्ज़ाम भी क्रैक किया था, जहाँ पर मैंने ज्वाइनिंग नहीं ली ड्यू टू सम रीजंस। तो बेसिकली उन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के तैयारी वाले स्टेजेस से मैं खुद गुजर चुका हूँ, लेकिन अब पिछले 5 सालों से मैं पढ़ाई के फील्ड में हूँ। सो पिछले 6 साल से मैं टीचर हूँ। शुरुआती 1 साल में ऑफलाइन में पढ़ाया करता था, उसके बाद मैंने ऑनलाइन एजुकेशन के क्षेत्र में कदम रखा। यूट्यूब पर जो शिक्षा की क्रांति आई थी, लगभग 5 साल हो चुके हैं शिक्षा की इस क्रांति में। यूट्यूब का बहुत बड़ा योगदान है। तो उसी क्रांति में एक छोटा सा योगदान मेरा भी था। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसको आमतौर पर लोग आईएएस का एग्जाम कहते हैं, उस एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इस एग्जाम में वैसे बहुत सारे सर्विसेज के लिए सिलेक्शन होता है, आईएएस, आईपीएस और आईआरएस, बहुत सारी सर्विसेज है, 22 सर्विसेज हैं। उसके अलावा यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम करवाती है, सीडीएस का। तो सीडीएस का जो ये एग्जाम होता है, ये होता है डिफेंस के लिए। तो आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में इस एग्जाम से सिलेक्शन होता है। उसके लिए भी मैंने कई छात्रों को पढ़ाया है। एसएससी सीजीएल के छात्रों को भी मैंने पढ़ाया है और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स, इन सभी एग्जाम्स के लिए मैंने पढ़ाया है। आई हैव बीन अ टीचर फॉर दीज कैटेगरी ऑफ एग्जामिनेशंस। तो मुझे पिछले 6 साल से पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, बोथ ऑफलाइन और ऑनलाइन मीडियम में। तो दोनों ही मीडियम में पढ़ाया है, लेकिन ज़्यादातर समय मेरा ऑनलाइन मीडियम में अब बीता है पिछले 5 सालों में। मैंने यूट्यूब पर कई वीडियोज़ बनाए हैं जो ट्रेंडिंग सेक्शन में भी गए हैं और मुझे काफ़ी गर्व होता था कि जब ट्रेंडिंग सेक्शन में वीडियो आता है, क्योंकि यूट्यूब प्राइमरीली एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता था एटलीस्ट 4-5 साल पहले तक। लेकिन जब उस एंटरटेनमेंट के फील्ड में कोई एजुकेशन का वीडियो जाकर ट्रेंडिंग में आता है तो बहुत खुशी होती थी, और आज भी होती है, हमेशा होती रहेगी, कि हम एंटरटेनमेंट के अंदर एजुकेशन को आगे ले जा रहे हैं, अग्रणी कर रहे हैं।
तो उसमें खैर आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। इसका मतलब भारत के छात्र यूट्यूब के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, एस्पिरेंट्स यूट्यूब को अपना प्लेटफॉर्म बनाते हैं पढ़ाई के लिए। तो इसी तरह के कई वीडियोस मैं बनाता गया, छात्रों का मुझे प्यार मिलता गया, प्रेम मिलता गया, और इसी की बदौलत आज मैं आप सभी के सामने यहाँ पर खड़ा हूँ। और मैं जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाने वाला हूँ उसके बारे में भी आपको आगे अब बताऊंगा। तो एक सवाल और आप लोगों के मन में हो सकता है कि ये जो टीचर हैं ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में कैसे करते हैं। तो देखिए, ऑफलाइन से भारत में लगभग सभी टीचर्स की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब ऑनलाइन मीडियम जो है वो सबसे अग्रणी है, स्पेशली आफ्टर द कोविड-19 लॉकडाउन। तो अभी शिक्षा आगे जाएगी ऑनलाइन मीडियम के माध्यम से। ऑफलाइन स्ट्रक्चर्स विल बी देयर, ऑफलाइन जो शिक्षा का पढ़ाने का तरीका है वो भी रहेगा, मुझे खुद वो बहुत पसंद है, लेकिन द वे फॉरवर्ड इज ऑनलाइन। तो इसी ऑनलाइन एजुकेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और पाथ फाइंडर के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो पाथ फाइंडर का मतलब क्या है? पाथ फाइंडर का मतलब होता है पथ प्रदर्शक, जो आपको रास्ते पर गाइड करे, आगे लेकर जाए। यही काम ये चैनल करेगा। इस चैनल का मेन लक्ष्य, इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स की जो ये यात्रा होती है, बहुत लंबी जर्नी होती है, 1.5-2 साल एग्जाम का पूरा साइकिल होता है। इस एग्जाम साइकिल में आपका साथ दे, आपको गाइड करे, आपका पथ प्रदर्शित करे। यही पथ प्रदर्शन का काम पाथ फाइंडर आपके लिए करेगा, इसीलिए इस चैनल का नाम रखा गया है पाथ फाइंडर। तो ये जो यूपीएससी एग्जाम का जो रास्ता होता है ना, द पाथ टू सक्सेस इन दीज हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इज ऑफन वाइंडी एंड टॉर्चुअस। तो देखो, लंबा रास्ता है क्योंकि 1.5-2 साल लग जाते हैं। और टॉर्चुअस क्यों है? क्या आपको यहां पर कोई टॉर्चर करता है? जी नहीं। टॉर्चुअस का मतलब होता है कि उतार चढ़ाव वाला, जिसमें बहुत सारे टेढ़े मेढ़े मोड़ हो, उतार चढ़ाव हो, उस रास्ते को कहते हैं, या फिर उसे हम कहते हैं टॉर्चुअस। अब ये जो इस तरह के डिफिकल्ट शब्द होते हैं ना, टॉर्चुअस जैसे, इन्हीं को सिंपल भाषा में समझाना है। यही काम मेरा रहेगा, यही पाथ फाइंडर का काम रहेगा कि जहां पर भी कठिन शब्द हैं, कठिन कॉन्सेप्ट हैं, उनको बिल्कुल सरलता के साथ, बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं आपको समझा सकूं। तो आपके इस रास्ते को भी हम कम टॉर्चुअस करेंगे और आपकी तैयारी को भी थोड़ा सा हम सुविधाजनक करेंगे, उस रास्ते को टॉर्चुअस कम करके। तो पाथ फाइंडर बनेगा आपका गाइड और आपका नेविगेटर, आपको रास्ता बताएगा पाथ फाइंडर यूट्यूब चैनल की किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, क्या पढ़ाई करनी है, और इस यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के रास्ते में सफलता हासिल करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, ये सभी बातें मैं आपको यहां पर बताऊंगा। तो पाथ फाइंडर बेसिकली क्या काम करेगा? एक लाइट हाउस जैसा। लाइट हाउस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अब ऑब्सोलीट हो चुकी है, इसका अब कोई काम नहीं है। पहले के जमाने में सदियों से इसका क्या काम रहता था? ये लाइट हाउस है जो समुद्र के किनारे बनाया जाता है, जमीन पर, मोस्टली किसी चट्टान पर या पहाड़ पर आप इसको देखेंगे, ऊंचे स्थल पर देखेंगे। इससे एक लाइट निकलती थी जो गोल गोल घुमा करती थी, और ये लाइट समुद्र में रहने वाले जहाजों को ये बताया करती थी कि ये लाइट जहां से आ रही है वो जमीन है, वो किनारा है, तो उसके नजदीक नहीं जाना है, उससे बचते हुए आपको किनारे से दूर गहरे पानी में ही आगे बढ़ते जाना है। तो ये एक लाइट हाउस का काम हुआ करता था। और आपने शायद लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया का नाम सुना होगा, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो। वो एंशिएंट वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से एक था। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस थी लाइट हाउसेस की कि एक लाइट हाउस वाज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो लाइट हाउस की इंपॉर्टेंस सदियों से रही है और अभी भी रहेगी। हालांकि ये टेक्नोलॉजी अब ऑब्सोलीट क्यों हो चुकी है, क्या आप में से कोई बता सकता है? बिल्कुल सही, जीपीएस के आ जाने से। जीपीएस के आ जाने के बाद से अब जो जहाज हैं, एटलीस्ट जो मॉडर्न जहाज हैं, वो सभी नेविगेट कर जाते हैं। तो जीपीएस आज के जमाने का लाइट हाउस है, पाथ फाइंडर है जहाजों के लिए, या फिर आप लोगों के लिए जो जीपीएस अपने फोन पर इस्तेमाल करते हैं। तो पाथ फाइंडर का जो काम है वो भी यही रहेगा कि वी विल ट्राई टू बी अ लाइट हाउस टू ऑल दी एस्पिरेंट्स। इस लाइट हाउस के माध्यम से जो आप हैं, यानी कि आप जहाज हैं जो इस बड़े समंदर में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के समंदर में घूम रहे हैं, आप लोगों को रास्ता दिखाना, सही रास्ता दिखाना, और कहां से आपको बच के जाना है ये समझाना, ये हमारा काम रहेगा। तो इसी लक्ष्य के साथ पाथ फाइंडर की शुरुआत करी गई है। यहां पर मुझे यूएस के एक्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा का एक कोट याद आता है जो मुझे काफी पसंद है, और आप इस कोट को यहां पढ़ सकते हैं। इफ यू आर वॉकिंग डाउन द राइट पाथ एंड यू आर विलिंग टू कीप वॉकिंग, इवेंचुअली यू विल मेक प्रोग्रेस। अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं और आप चलते रहने के लिए तैयार हैं, तो चाहे समय कितना भी लग जाए, आप सफलता को जरूर हासिल करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि आपको सही रास्ते पर होना चाहिए, और सही रास्ता इस बहुत बड़े समुद्र में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के समुद्र में, ओशन में आपको दिखाने के लिए पाथ फाइंडर की जरूरत होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला जो पॉइंट है,
सही रास्ते पर होना, राइट पाथ पर होना, ये बहुत जरूरी है। चलते तो आप जाएंगे, चलना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करनी है, पढ़ाई आपको करनी है, सिलेक्शन आपको हासिल करना है, तो ऑब्वियसली आपको चलना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो सही रास्ता दिखाने का काम हमारा है और हम ये बिल्कुल आपके लिए करेंगे। तो इसी सोच के साथ ये पाथफाइंडर चैनल मैंने शुरू किया है। अब आपको यहां पर इस चैनल पर किस तरह के वीडियोस मिलेंगे, एग्जैक्टली यहां पर क्या पढ़ाया जाएगा, ये मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, पहली चीज मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी आपको कैसे करनी है, व्हाट विल बी द एग्जाम स्ट्रैटेजी। अब चाहे आपका लक्ष्य 2021 का यूपीएससी एग्जाम है, चाहे आपका लक्ष्य 2022 का एग्जाम है या 23 का है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेज इन लाइफ वेर यू आर। आप कॉलेज छात्र हो सकते हैं, आप वर्किंग एस्पिरेंट हो सकते हैं, तो सभी के लिए मैं आपको डिटेल्ड स्ट्रैटेजी बताऊंगा, कैसे तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। हाउ टू प्रिपेयर, व्हाट नॉट टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी, सबके बारे में आपको यहां पर जानकारी मिलेगी। तो स्ट्रैटेजी के बारे में, किस तरह से पढ़ाई करनी है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। धीरे धीरे वैसे वीडियोस भी आएंगे। और अभी शुरुआत हम करेंगे करंट अफेयर्स के साथ। मैं करंट अफेयर्स का टीचर रहा हूं पिछले कई सालों से, और करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये बहुत ही कंफ्यूज कर देता है स्टूडेंट्स को, जो मैंने देखा है। क्योंकि देखो, स्टैटिक पोर्शन जो है वो मोस्टली सेम है, सबको पता है ये किताब है, लक्ष्मीकांत है, पढ़ लेनी है। पॉलिटी के लिए, हिस्ट्री के लिए हमें पता है आर एस शर्मा पढ़नी है, एनसीईआरटीज पढ़नी है। तो जो मटेरियल है वो बाहर सबके पास है, और वो जानकारी भी सबके पास है। क्योंकि भारत में क्या है ना, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो बहुत लोग देते हैं। हर साल कम से कम 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 6-7 लाख लोग एग्जाम देने आते हैं। तो आपके फ्रेंड सर्कल में, सोशल सर्कल में, परिवार में, पड़ोस में कोई ना कोई भैया होंगे, कोई दीदी होंगी जिन्होंने ये एग्जाम दिया होगा। हो सकता है आपके सगे भाई बहन हो, बड़े भैया हो, सब ने ये एग्जाम दिया होगा हर किसी के परिवार में। तो आपको गाइडेंस उनसे मिल जाएगी कि ये पढ़ लेना, वो पढ़ लेना। लेकिन वो सटीक गाइडेंस नहीं है, वो एक बहुत ही जनरलाइज्ड गाइडेंस है कि आपको ये पढ़ना है। उसमें से पढ़ना क्या है, उसमें से एग्जाम वर्दी क्या है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो वो सब मैं आपको स्ट्रैटेजी में बताऊंगा। अब आते हैं करंट अफेयर्स पर। तो किताबें तो सब बता देते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से यूपीएससी करंट अफेयर्स पर काफी फोकस कर रहा है। करंट अफेयर्स प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ मेंस में भी उनका बहुत बड़ा रेलेवेंस है। कैसे? क्योंकि मेंस में डायनामिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डायरेक्ट सवाल आते हैं, और उन सवालों का जवाब आप तब तक नहीं दे सकते जब तक आपको वो करंट टॉपिक की जानकारी ही ना हो। उसमें बिल्कुल कोई ना कोई कनेक्शन स्टैटिक से भी होगा, स्टैटिक से कनेक्शन नहीं होगा तो फिर वो सवाल नहीं है, तो फिर वो प्रीलिम्स के लायक सवाल था। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में करंट अफेयर्स की जो इंपॉर्टेंस है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, और इस सेक्शन को क्रैक करने के लिए आपको ये चैनल हेल्प करेगा। तो मैं आपके लिए डेली यहां पर 3 वीडियो लेकर आऊंगा करंट अफेयर्स के। तो करंट अफेयर्स में भारत से, और भारत में जितनी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, भारत देश विदेश के जितने भी टॉपिक्स हैं जिसमें यूपीएससी के लिए रेलेवेंट टॉपिक्स हैं, वो यहां पर पढ़ाए जाएंगे। क्योंकि देखो, करंट अफेयर्स तो अखबार पढ़ के भी पता चल सकता है, अखबार आपको पढ़ना भी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। आपका ओवरऑल नॉलेज बेस, आपका ज्ञान बढ़ता है, आपकी सोच का दायरा बढ़ता है। लेकिन वो जो पूरा 24 पन्ने का अखबार आता है, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जो भी आप पढ़ते हैं, नवभारत टाइम्स, उसको पूरे को आपको नहीं समझना है, सब कुछ याद नहीं रखना है। उसमें से 10 या 15 चीजें होती है, 10 या 15 न्यूज आइटम्स होते हैं जो आपको समझने होते हैं, जानने होते हैं, और उनमें भी कई बार चीजों का बैकग्राउंड नहीं होता, हिस्ट्री नहीं होती, बहुत तरह की समस्याएं हैं। केवल आप एक 10 पैराग्राफ का या 5 पैराग्राफ का न्यूज आर्टिकल पढ़ के करंट अफेयर्स यूपीएससी के सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, वरना भारत में अखबार तो सारे लोग पढ़ते हैं, सभी यूपीएससी क्रैक कर लेते है ना। अखबार तो देश में लगभग सभी लोग पढ़ते हैं, सभी के घर में आता है, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए आपको बहुत ही स्पेसिफिक टू द पॉइंट चीजें मालूम होनी चाहिए कि इस टॉपिक में से क्या पूछा जाएगा, ये करंट अफेयर अगर न्यूज में है तो इसमें क्या रेलेवेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रेलेवेंट है, ये चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो धीरे धीरे आपको ये समझ में आएगा कि करंट अफेयर्स में कैसे क्लटर को हटाना है। यू हैव टू डी क्लटर दी करंट अफेयर्स, और केवल स्पेसिफिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ना है। तो ये इस चैनल पे आपको मिलेगा करंट अफेयर्स, 3 लेक्चर डेली आपको यहां पर करंट अफेयर्स के मिलेंगे। उसके अलावा मैं जो सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं उनकी भी टॉपिक्स को मैं यहां कवर करूंगा। तो जो स्टैटिक पार्ट है, जैसे हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, गवर्नेंस के जो टॉपिक्स हैं, वो भी समय समय पर यहां आते रहेंगे। डेली उनके 3 टॉपिक नहीं आएंगे, 3 लेक्चर जो है करंट अफेयर्स के हैं, उसमें से कुछ लेक्चर्स ऐसे होंगे जो स्टैटिक से रिलेटेड हैं, और वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स यहां पर कवर किए जाएंगे। बेसिकली अगर आपको हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, गवर्नेंस की तैयारी करनी है, वो आप इस चैनल से कर सकते हैं। उसका जो बेस है वो आपका यहां पर तैयार हो जाएगा। और आपको मैं एक बार फिर से ये चीज याद दिला देना चाहता हूं कि YouTube पर ये सभी क्लासेस कंप्लीटली फ्री हैं, इट इज एक्सेसिबल टू एवरीवन। तो यहां पर कोई किसी से पैसा नहीं लिया जा रहा, कोई चार्जेस नहीं है।
देयर इज नथिंग दैट यू हैव टू पे। यूट्यूब इज अ कंप्लीटली फ्री मीडियम। हाँ, आपको डेटा रिचार्ज कराना पड़ेगा अपने फ़ोन पर, वो तो ज़रूरी है, या फिर घर पे आपके इंटरनेट अवेलेबल है तो उसका यूज़ आप करेंगे। तो केवल आपको डेटा अपना इस्तेमाल करना है और एंटरटेनमेंट की बजाय एजुकेशन की ओर जाना है, ताकि आप सफलता की राह पर आगे बढ़ सकें। अब थोड़ा सा मैं उन लोगों के लिए बात कर लेता हूं जो दूसरे एग्जाम्स को दे रहे हैं। तो आप में से कई लोग होंगे जो यूपीएससी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। आपका टारगेट एसएससी सीजीएल हो सकता है, आपका टारगेट आरबीआई एग्जाम्स हो सकते हैं, स्टेट लेवल के एसएससी एग्जाम्स हो सकते हैं। तो इन एग्जाम्स में जो यहां पर पढ़ाया जाएगा, क्या वो रेलेवेंट है? जी हाँ, रेलेवेंट है। लेकिन मैं फिर से इस बात पर स्ट्रेस देता हूं कि ज्यादा फोकस यूपीएससी पर ही रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि यहां पर फोकस पूरा एसएससी सीजीएल या अन्य एग्जाम्स पर जाएगा, क्योंकि देखो जीके जीएस इनमें भी पूछा जाता है, जनरल नॉलेज इनमें भी आती है, करंट अफेयर्स इनमें भी आता है, लेकिन इनमें और भी कई सारे एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, तो वो यहां पे मैं कवर नहीं करूंगा इन एग्जाम्स को। लेकिन जो जनरल नॉलेज वाला पोर्शन है, जो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है, वो पूरा आप इन एग्जाम्स का पाथ फाइंडर से कवर कर सकते हैं। तो आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर कि हमारा फोकस क्या है। लेकिन साथ साथ में आप इनकी तैयारी भी कर सकते हैं जीके वाले पोर्शन की। तो मान लो आप आईएएस का एग्जाम दे रहे हो और आपका बैकअप ये है कि आप एसएससी सीजीएल क्रैक करना चाहते हो, तो यू कैन बी अश्योर्ड कि यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स वाला जो पार्ट है वो आपका कवर हो जाएगा। अब थोड़ा सा मैं फिर से पर्सनल अपने बारे में बात करना चाहता हूँ, और यहाँ पर पर्सनल इसलिए है क्योंकि देखिए मेरे लिए भी एक नया अनुभव है इस तरह से पढ़ाना। आप लोगों के सामने मैं अभी मुखातिब हूँ, इन पर्सन हूँ। आई एम श्योर आप में से ज़्यादातर लोग मुझे पहली बार ऐसे देख रहे हो एक स्मार्ट बोर्ड के सामने। मेरे लिए भी ये फर्स्ट टाइम है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है स्मार्ट बोर्ड, आई एम लाइकिंग इट। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि जैसे ये सेशन कंडक्ट हुआ है, क्या आप चाहते हैं कि आने वाली क्लासेस भी इसी तरह से कंडक्ट हो? अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए, मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूं, और उसी बेसिस पर मैं डिसाइड करूंगा। और स्टूडियो सेटअप है ये, इस तरह का स्टूडियो सेटअप एक बनाया जाएगा जिसमें आपको मैं क्लासेस इस स्मार्ट बोर्ड पर ही पढ़ाऊंगा। करंट अफेयर्स के टॉपिक्स इसी तरह से आप मेरे को देखेंगे, बिल्कुल क्लासरूम जैसा एनवायरमेंट होगा। और इसका फायदा एक ये होता है, देखो कि बचपन से हम लोग इसी तरह के एनवायरमेंट में पढ़ते आए हैं। स्कूलों में हम क्या करते थे, हम बैठते थे, टीचर हमारे सामने खड़े होकर इसी तरह से तो पढ़ाते थे। बस एक व्हाइट बोर्ड, यहाँ पे बोर्ड की जगह ग्रीन बोर्ड या ब्लैक बोर्ड होता था, और ये डिजिटल नहीं था, सिंपल बोर्ड था। अब क्लासेस में डिजिटल बोर्ड्स आ गए हैं, लेकिन एनवायरमेंट यही है। तो हमारा जो दिमाग है भारत में, वो इसी तरह से पढ़ाई को कंज्यूम करने के लिए कंडीशन हुआ है। हम इसी तरह से पढ़ते आए हैं पिछले 17-20 सालों से, तो हम इस तरह से पढ़ने को अच्छे से कंज्यूम करते हैं। हमारा ये एक जैसे होता है ना, एक आप रोज खाना खाते हो वो सुपाच्य होता है, कभी फास्ट फूड खा लेते हो तो वो थोड़ा सा आपको अलग लगता है, उससे आपको कई बार इंडिजेशन भी हो सकता है। तो ये वो तरीका है जो आप हमेशा से करते आए हो। अब बस ये है कि इसमें टेक्नोलॉजी आ गई है, और टेक्नोलॉजी आने के कारण अब ये मीडियम ऑनलाइन हो गया है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल सामने दिख रहा हूं, जैसे स्कूल में टीचर्स खड़े हुआ करते थे उसी तरह से खड़ा हूं, और पीछे एक बोर्ड है, वो भी बिल्कुल स्कूल की तरह है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से क्लासेस कंटिन्यू हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उसके बेसिस पर मैं आगे डिसाइड करूंगा। एंड आई एम अवेटिंग योर रिस्पॉन्स। बिल्कुल मैं आप सब उम्मीद करता हूं कि आप मुझे फीडबैक जरूर देंगे इसके बारे में। मुझे पर्सनली ये तरीका अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे लिए नया है, तो इट्स अ बिग पर्सनल चैलेंज फॉर मी। बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए कि स्मार्ट बोर्ड को पढ़ाऊं, है ना। अभी भी देखो इधर लेफ्ट राइट कर रहे हैं, तो अभी पता नहीं चलता है कि किस तरफ आपको पॉइंट करना है। तो कोई बात नहीं, ये चीजें थोड़े दिन में हो जाएंगी, 1-2 दिन 4 दिन लगेंगे इसमें, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन आप लोग बताइएगा जरूर, मैं आप लोगों के जवाब का इंतजार करूंगा। तो इसी के साथ पाथ फाइंडर की इस जर्नी को हम शुरू करते हैं, आगाज करते हैं। आप सभी इस सेशन में मुझसे जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।